नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। जान दियो टोटी होते छोटी हो, छोटी होते एंड पतली हो तो मोटी हो, सुखी हो। सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक माई जानीज़। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा एक जंगल में, कहते हैं एक दफ़ा एक जंगल में घोड़े और गधे की बहस शुरू हो गई। बहस ऐसे शुरू हुई कि घोड़ा बोला कि आसमान का रंग नीला है और गधा बोला कि आसमान का रंग लाल है। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो घोड़े ने कहा, चलो हम अपने जंगल के बादशाह शेर के पास चलते हैं। जब शेर के पास पहुंचे तो शेर ने पूछा कि हाँ भाई, कैसे आना हुआ? इतने में गधा बोला कि जनाबे अली, घोड़े और मेरे दरमियान एक बहस छिड़ गई है कि मैं कहता हूँ आसमान का रंग लाल है और घोड़ा कहता है कि आसमान का रंग नीला है। जब शेर ने ये सारा मामला सुन लिया तो शेर ने हुक्म दिया कि घोड़े को जेल में बंद कर दिया जाए। घोड़ा एहतियात करते हुए बोला कि बादशाह सलामत, सही भी मैं हूं और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो आगे से शेर ने कहा कि हमें पता है तुम सही हो, आसमान का रंग नीला ही होता है, पर जेल तुम्हें इसलिए जाना पड़ रहा है कि तुमने गधे के साथ बहस क्यों की। क्यों की बहस, बताओ। हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया, आखिर तुमने बहस क्यों की? अगर कोई कहे हाथी उड़ता है, आप कहें अभी ही तो मैंने देखा है वो जा रहा था, उड़ते हुए जा रहा था, पर भी लगे हुए थे। और वो सूंड से पानी नहीं पी रहा था, घास खा रहा था, घास। तो इसका मेन मकसद ये है कि बहस नहीं करनी भाई, ठीक है जी। अपने काम से काम रखना है। कोई जैसे भी बोला आप कहें हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप कहें बिल्कुल आप ही तो सही कह रहे हैं, हम ही गलत हो सकते हैं भाई। हाँ चलो ठीक है, हम अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे। आप सही हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हाँ, किसी को अगर कोई समझने वाला हो उसको समझाना भी ज़रूरी होता है। खैर, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और साजिद साहब का भी 4 5 6 7 दिन का व्लॉग जो है मुझे आ चुका है। मिक्सअप व्लॉग जो है उनका 3 4 दिनों का था आई थिंक। तो वो जो है उन्होंने डाला है। और फिर बीच में कौसर की भी आवाज़ें आ रही थी और वो 2 भाई साहब जो हैं वो भी आए हुए थे। अच्छा, मैंने उनका कमेंट ना कल ही पढ़ लिया था सितारा के व्लॉग में, लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किया। जाहिर सी बात है, सितारा के हेटरन्स भी हैं तो वो फ़ौरन पहुंचते हैं कि हाँ भाई हेलो 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 करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो खैर मैंने उसको दरगुजर किया। कुछ चीज़ें दरगुजर करनी पड़ती हैं और मैंने नहीं किया, उसको हाईलाइट नहीं किया। मैंने पढ़ लिया था, कल ही पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो है जिस दिन सितारा ने बाय बाय वाली वीडियो डाली थी ना, बल्कि उसी दिन पढ़ लिया था मैंने। वो तो 2 दिन पहले का हो गया ना। हाँ, 2 दिन पहले ही मुझे पता चल गया था, मैंने कमेंट भी पढ़ लिया था। लेकिन लोगों ने आज हाईलाइट्स ज़्यादा किया और काफ़ी लोग कह रहे थे पहुंच गए, आखिरकार पहुंच गए। जो है सितारा के नापसंद करने वाले जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे उस आईडी तक भी, और इस तरह से चीज़ें भी चैनल तक भी पहुंच गए। खैर मुझे तो पता था, लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया। कुछ चीज़ें कहते हैं ना ही बोलो तो अच्छा है। अच्छा जी, वो उन लोगों को भी दिखाया गया। और उसके बाद जो है गाड़ी नाम पे हुई नहीं हुई। वैसे एक बात बता दूं, साजिद साहब माशाल्लाह लेन देन में बड़े खरे बंदे रहे हैं। और खरे बंदे इस तरह से कि मतलब वो गाड़ियों के चक्करों में रहे हैं ना, तो उनको पता होता है ऊंच नीच का। तो भाई आजकल जो वारदातें, आजकल जो चीज़ें हो रही हैं ना, बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह ना करे आपके नाम पे कोई चीज़ और उसी दौरान कुछ ऐसा वैसे महंगी महंगी हो जाती है। अच्छा है, प्रूफ के तौर पे आपने वीडियो भी बना ली कि आप गाड़ी सेल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है आप पहले उनके नाम करा दें, फिर उसके बाद जो है हो, या फिर करवा दी होगी तो फिर 2 4 दिन जैसे कि प्रोसेस होता है लगता है, तो शायद वो इसलिए भी डिले होगा। खैर यहाँ पे जो है बाकी साजिद साहब को कमेंट जो है कौसर के हवाले से आए हुए थे कि देखें आप रौनक आ गया है। रौनक आ गई आपके ब्लॉग में, आप जो है कौसर को नहीं लेते। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे साजिद भाई देख लें आपकी और कौसर की जो है एनिवर्सरी पर हर साल सितारा कोई ना कोई रीज़न बनाकर रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं। एनिवर्सरी आपकी
अच्छी बात नहीं है ये। तो ग्रीनलैंड सिस्टर कहती है एनिवर्सरी वाले दिन सितारा ने नहीं बल्कि कौसर के भाई ने ख़राब की है। आप शायद वाईटी को गौर से नहीं देखती हैं। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग गौर से नहीं चीज़ों को देख रहे होते और उसके बाद जो है चीज़ें आए बाएँ शायद कुछ लोग चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो भाई कौसर के पास वो अपनी अर्जी लेके गए थे कि केक कट करना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था मैं कट नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद उसका भाई साहब जो है उसकी भी वॉइसेस आई हुई थी, उसकी भी कुछ चीज़ें चल रही थी और हुल्लड़बाजी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें सितारा फैमिली और साजिद की भी इसमें बदनामी थी। जो उनके साले साहब वो इसमें बोल रहे थे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कंटेंट बनाते हैं फलां करते हैं। कंटेंट तो साजिद बनाता है, हालांकि देखा जाए कौसर तो नहीं सितारा तो नहीं बनाती कौसर का कंटेंट, वो साजिद साहब के ही व्लॉग में मुसलसल आती हैं, वही वीडियो बनाते हैं। खैर आजकल तो वो भी लेना छोड़ गए हैं, लेकिन नीचे ये भी कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ बातें तो होती ही रहेंगी लेकिन आप फिर भी कौसर को दिखा दिया करें। इस तरह से भी कमेंट आ रहे थे। खैर यहाँ पे बाकी रही एनिवर्सरी वाली बात, तो भाई हर साल मज़े से धड़ल्ले से कौसर ने जो है एनिवर्सरी मनाई है। बल्कि साजिद ने बोला था कि इन 16-17 सालों में सितारा के साथ आज तक मैंने एनिवर्सरी जो है नहीं मनाई, कौसर के साथ तो हर साल मनाई है। आप देखें कितने गिफ्ट मिले हैं। एक दफ़ा सोने की बालियाँ आई थिंक मिली थी, एक दफ़ा मोबाइल मिला था, लाल जोड़ा भी मिला था, फिर उसके बाद फिर मोबाइल मिला था। इस तरह से मुसलसल बड़े अच्छे तरीके से मज़े से ये लोग एनिवर्सरी अपनी मनाते रहे हैं। हालांकि कंटेंट क्रिएटर सितारा है, ब्लॉगर सितारा है, तो ये चीज़ें वो भी अरेंज करके मतलब साजिद साहब कर सकते हैं, अपनी बीवी को सरप्राइज़ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि साजिद साहब आप ऐसे अपने जैसे नजमा आंटी ने सरप्राइज़ तौर पे आई थिंक 1 मिलियन की पार्टी थी या इस तरह से कुछ था कोई प्रोग्राम, तो वो इस्लामाबाद आई हुई थी और उन्होंने जो है होटल सेट करवा दिया और अचानक से जो है सितारा को साजिद साहब लेके जाते हैं और फिर लिखा होता है वेलकम सितारा 1 मिलियन कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह से कोई पार्टी जो है उन्होंने दी हुई थी और बड़ा प्यारा खूबसूरत सरप्राइज़ था। तो साजिद भी ऐसे कर सकते हैं, अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दे दिया करे। लेकिन उल्टा जब सितारा की एनिवर्सरी होती है तो कौसर ने रोला डाला होता है, ना कि सितारा ने रोला डाला होता है। उसका तो कोई ना कोई चल ही रहा होता है। खैर अभी तो मंजर आम से गायब हैं, बाकी बिहाइंड द कैमरा तो चीज़ें चलती ही रहती होंगी, मसले मसाइल। आ गया तू, अच्छा मैं तो कुछ घिनसा, मतलब मैं तुझे देख लूँगी, इतनी देर से आए हो, इतना जल्दी आए हो, ये कर दिया है वो कर दिया है, ये नहीं लेके आए वो नहीं लेके आए मतलब ये चीज़ें तो चल ही रही होंगी, ये कौन सा रुकने या थमने वाली हैं। वैसे भी वो अगर व्लॉग में लेते थे तो ही मतलब कौसर की वजह से ही साजिद की ट्रोलिंग हो जाती थी कि देखो देखो इसकी वाइफ, प्यारी वाइफ जो है इसकी इंसल्ट कर रही है, इसको बुरा भला बोल रही है। लेकिन खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल तो अभी खामोशी है। अभी साजिद साहब ना कौसर की सुन रहे हैं, ना अपनी सुना रहे हैं, ना लोगों की सुन रहे हैं। लोग उसे सुनवाने अब इस बहाने नहीं जाते। खैर यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं आगे। सितारा शॉपिंग, ज्वेलरी को लेके जनाब बहुत सारे लोग, ऑडियंस खास कर, दूसरों ने तो बोलना ही बोलना जो उनके मुखालफिन हैं, लेकिन जो सितारा के अपने चाहने वाले हैं, मैंने उनके आज कमेंट पढ़े और मैं बड़ी हैरान हुई कि इतना ज़्यादा लोग गुस्सा में थे, इतना ज़्यादा गुस्सा में थे कि हम सल देख रहे हैं, आप शॉपिंग ट्रिप शॉपिंग कर रही हैं और फिर साथ में गाड़ी भी सेल कर रही हैं, हमें दुख लगता है। अच्छा यहाँ पे जो है अतिया अंसारी जी कहती हैं बेटी आप बहुत शॉपिंग करते हो, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए फिक्र और दुआएं हैं। ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करो जिसको मुनाफे से फ्यूचर में सेल कर सको। खिलौने कपड़े लिमिटेड रखो। इस तरह से उन्होंने जो है कमेंट किया है और बड़ा डिसेंट कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया, बिल्कुल ये जो है सही किया है।
अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जबकि इनके पास गोल्ड भी है तो हल्का फुल्का वो पहना करे, हल्के फुल्के अंदाज से। मैं भी यही कह रही थी काफ़ी टाइम से कि आजकल वो बड़े प्यारे प्यारे सेट मिलते हैं, 1 तोला के ना, बड़े खूबसूरत से बने होते हैं, 2 तोला के, 1 तोला के, इस तरह से खूबसूरत हल्की सी बालियाँ होती हैं, हल्की सी चेन और साथ में लॉकेट होता है, बड़ा खूबसूरत सा। और कुछ लोग चेन भी वो अंगूठी भी हल्की सी डिज़ाइनिंग वाली जो है हाथ में रखती हैं लेडीज़, लड़कियाँ, और ब्रेसलेट वगैरह भी हो गए। खैर मेरे पास तो आर्टिफिशियल है, आई थिंक अगर इधर पड़ा है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह से भी बनवाती हैं। निकल आओ, निकल आओ। ये देखें, मेरे पास तो खैर आर्टिफिशियल है, गोल्ड का तो नहीं है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से ये आर्टिफिशियल जो है इस तरह से मिल जाते हैं, और इस तरह से लड़कियां ना गोल्ड में पहनती हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से, तो ये भी इस तरह से गोल्ड की हल्की फुल्की सी इस तरह से वो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। भाई हम तो अभी अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो कर लेंगे। लेकिन खैर ये तो फैसलाबाद से मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे दिया था, आसिया ने, मेरी प्यारी सी नन्नंद मेरी जो है वो बनी हुई है, मुझे भाभी कहती हैं। तो ये जो है उन्होंने मुझे दिया था, बहुत ही खूबसूरत। और एक चेन भी है, मैं अक्सर पहनती हूँ, वो भी दी थी। इसका रंग नहीं ख़राब हुआ, बिल्कुल भी रंग ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है ना, ये सितारा को चाहिए गोल्ड का पहना करे, असली पहने। नकली कितने टाइम पहनेगी। और नकली का जो ये बता रही है ना, इतना एक्सपेंसिव, बार बार वो कह रही थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही पैसे जो है ना आप इस तरह वेस्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नीचे यही कह रहे थे कि भाई आप एक दिन पहनती हैं, फिर हमें आपकी वो चीज़ नज़र नहीं आती। बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। मैं हैरान थी कि यार सितारा पे बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग इस तरह, आप क्यों मतलब मनी वेस्ट कर रही हैं, आप क्यों इस तरह से पैसा ज़ाया कर रही हैं। खैर यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों से निकलें बाहर, उसको इस तरह से डिक्टेट करना बंद कर दें, उसको जीने दें, उसकी ज़िंदगी है, वो जिस चीज़ पे खुश होती है उसको उसी तरह से खुश रहने दें, उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, उसे आज़ाद छोड़ दें। वो अपना सही समझ बूझ रखती हैं। अगर उसको इस तरह से खुशी मिल रही है, जैसे कि सितारा ने अपने ब्लॉग में बोला कि मुझे इस चीज़ से ना अब अच्छा फील हो रहा है कि मैं कभी किस किस्म की ज्वेलरी ले लूँ, पहन लूँ, कभी हल्की सी पहन लूँ। और शुक्र है, पहनो भाई, पहने रखो, हाथ खाली ना रखो। अच्छा लगता है, हाथ हो गया, गला हो गया, आप खाली ना रखा करें, पहना करें। आप माशाल्लाह से अफोर्ड भी कर सकती हैं। अच्छा मैं पहनती थी, मेरा बेटा मेरा बेटा जो है वो ऐसे खींचता था, ऐसे खींच देता था, तो उसकी वजह से फिर मैंने पहनना ही छोड़ दिया। खैर अंगूठी शंगूठी पहनती हूँ या फिर घड़ी पहने रखती हूँ। अभी घड़ी भी आजकल मेरी जो है इधर से उधर हुई पड़ी है, पता नहीं क्या हुआ है उसको वो भी ढूंढनी है। काफ़ी दिन हो गया मैं आजकल नहीं पहन रही घड़ी। तो हल्का फुल्का ना औरत पे अच्छा लगता है। मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, आप पहना करें चूड़ियाँ, मेहंदी लगाया करें। अच्छा जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मौलवी हजरात भी बोल रहे होते हैं कि औरतों को ज्वेलरी पहननी चाहिए, मेहंदी तो हर हाल में लगानी चाहिए। मैंने कहा अच्छा भी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं ये हार सिंगार औरत के लिए होता है, किया करें। चलो ये भी अच्छी बात है। तो सितारा आप भी इन चीज़ों पे ध्यान रखा करें, अपना पहने, खूब इंजॉय करें। जैसे कि उनका कहना था कि भाई मैंने पहले ये चीज़ें नहीं की, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता था, बस कपड़े शपड़े ले लिए, भाई अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा जूता पहनना है, इस तरह से ये चीज़ें तो ले लेती थी, लेकिन जो है ज्वेलरी वगैरह की तरफ ध्यान नहीं जाता था। मुस्कान कह रही हैं आज ऑडियंस सितारा को अच्छा सुना रही है, काम ही ऐसे हैं सितारा के। ये भी सितारा की ही व्यूवर हैं और ये कह रही हैं कि देखें मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि खुदारा व्लॉग डेली डालो। परतरू सिस्टर हैं, वो कह रही हैं रोज़ाना व्लॉग डाला करो, मत स्किप करो। बिल्कुल मैं भी यही कह रही थी कल की वीडियो में कि सितारा आपका ये कारोबार है, बिज़नेस है, आप जो है
खुले हाथ से, ठीक है आप शॉपिंग करती हैं तो खुले हाथ से आप व्लॉग भी बना लिया करें। अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो जाहिर सी बात है वो आप डिस्कस कर लिया करें। लेकिन अब ऐसे लगता है कि सितारा को पता है कि यार मैं जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, अब वो खाली ज्वेलरी को भी डिस्कस किया तो उस पर भी उनकी ट्रोलिंग हो गई है इतनी सारी। लेकिन अगर उसे पता चल गया है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की और डिस्कस करती हूँ तो लोगों ने भाई बोलना ही बोलना है, तो इसलिए अब मुझे लगता है वो खामोश हो जाती हैं और साइड पे हो जाती हैं। मूड अच्छा होता है फिर वापस आ जाती हैं। या फिर जैसे कि खबरें, न्यूज़, चीज़ें ये भी चल रही हैं कि सितारा जो है ऑलरेडी कोई गुड न्यूज़ लाने वाली है, जैसे कि उन्होंने बताया भी था, तो शायद उस पर वर्क कर रही हैं। बहुत सारी बहनें जनाब नाराज़ हो रही हैं और वो लास्ट का करके जो है जा रही हैं कि भाई हम अब नहीं देखेंगे। ये चीज़ें मुझे बहुत दुखी कर गई हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जो बहनें अगर इस तरह से बोल रही हैं, प्लीज़ खुदारा ऐसा ना करें। पता नहीं उनके साथ अभी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर व्लॉग बना के नहीं दिखा पा रही। हमारी ज़िंदगी है ना, ऊंच नीच होती है। अब सारा कुछ वो सामने नहीं लेके आना चाहती, उसको स्किप करना चाहती है, तो मुझे लगता है तो कोई नहीं, करने दें। अब उन्होंने अगर इस तरह से ब्लॉग बनाया है, जैसे कि उन्होंने बताया भी है कि हमने जाना है कहाँ, हमने जाना है बर्थडे पे जाना है। बर्थडे के हवाले से उन्होंने जो है उस तरह से हो सकता है शॉपिंग वगैरह की हो, बाकी उसका दिल है उसको करने दें। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हमारी रहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं, हम वो चीज़ नहीं अपना पाते या नहीं ले पाते, फिर बाद में हमें जो है शौक़ आ जाता है कि चलो जी आओ इसकी तरफ बढ़ते हैं, अब इसकी तरफ ये चीज़ हम लेते हैं। बहुत सारे लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, वाओ सितारा ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। सबाहम डॉन, पता नहीं इस तरह से मुश्किल नाम है, तो वो भी यही कह रही हैं बहुत अच्छी ज्वेलरी है। तलहा सिस्टर भी कह रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी ज्वेलरी है। अच्छा, किरण खान कह रही हैं सितारा कल व्लॉग क्यों नहीं आया, ज़रूर व्लॉग डाला करो, हम वेट करते रहते हैं। दिश कौर, आई डोंट नो व्हाई यू मेक इज वेट फॉर सो लॉन्ग। अच्छा जी, SK भारतीया, अरे वाह ज्वेलरी शॉपिंग काफ़ी इंतज़ार करवाया आपने। मैंने कल बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया आपके व्लॉग का, प्लीज़ एक कम्युनिटी लगा दिया करें, कायनात फूड कह रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे और भी बहुत सारे इस तरह से लोग जो हैं, कोई नाराज़ हो रहे हैं, कोई जो है खुश हो रहे हैं, मिली जुली है कैफियत, लेकिन ज़्यादातर लोग वो यही कह रहे हैं खुदारा आप जो है जो चीज़ लेती हैं उसको वेयर ज़रूर किया करें। अब ज्वेलरी प्लीज़ कपड़े ज्वेलरी इस तरह से नहीं, मतलब डिफरेंट भी थोड़ा सा आप बनाएं। मैं वही कह रही हूँ कि उनके साथ आई थिंक कुछ चल रहा है जो नहीं वो दिखाना चाहती सिस्टर, तो नाराज़ ना हो यार। अब आ गया व्लॉग, उसको अच्छे से एंजॉय करें, आप देखें भाई उसने क्या उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आई है, क्या चीज़ ली है, क्या चीज़ नहीं ली। लेकिन वो इस तरह से चीज़ों को लेके जो है मत वो करें। पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई मसले चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, या वो कुछ काम कर रहे हैं जो सरप्राइज़ रखना है, लेकिन आपको मुख्तसर व्लॉग अगर वो दिखा रही हैं तो इसके पीछे उनका कोई रीज़न होगा, उनकी कोई चीज़ होगी, वरना वो कंटेंट तो बहुत अच्छा बनाती हैं, व्लॉग तो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं। है आयत की फिर तबीयत ख़राब हो गई थी स्कूल में। वो बता रही थी सितारा कि आपकी टीचर की कॉल आई थी और उन्होंने कहा था आपने वोमिटिंग वगैरह कर दी है तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहती है मैम वर्ता की कॉल आई थी। मैं दिल सोच रही, मैं इतने भी प्रिंसिपल वाइटी दी प्रिंसिपल भी है एक वर्ता कहती मैम वर्ता क्या है। उन्होंने कहा हाँ आई थी उनकी उन्होंने कहा आयत की तबीयत ख़राब हो गई है, फिर बाद में बेहतर हो गई है। तो वो उससे बातचीत हाल चाल पूछ रही थी। मौसम की तब्दीली है, बस बच्चे स्टमक वगैरह का हो जाता है, गर्मी सर्दी इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे बच्चों को फूड आप डेली चेंज कराएं और आप जो है ये जंक फूड वाली चीज़ें जो हैं ना दें। हाँ, इसके ऊपर सितारा को ज़रूर वर्क करना चाहिए। जैसे उनको बार बार लोग कह रहे हैं कि आप 7 दिन का एक चैलेंज रखें कि मैंने आज बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है, आज मेरा मतलब कौन सा लंच बॉक्स होगा, उस पर आप वर्क करें। ये भी लोग आइडियाज़ दे रहे हैं सितारा को। खैर यहाँ पे सितारा जनाब अपने बच्चों को खाना शना अपने हाथों से बना के दे रही होती हैं, खिला रही होती हैं। और रमज़ान भी जनाब पपीता लेके आए होते हैं और ताज़ा ताज़ा पपीता है, घर के फ्रूट, वाह 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 वाह, घर का फ्रूट।
इनका घर बड़ा ज़बरदस्त है यार, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बेशक किराए का है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। उसमें हर तरह के फूड है, हर तरह की फूड, और क्या कहते हैं, सब्ज़ी, इस तरह से ज़बरदस्त जो है चीज़ें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी बहुत सारी नेमतें हैं, ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की, बहुत प्यारी नेमतें हैं जो इनके घर में हैं माशाल्लाह से। खैर उसके बाद जो है सितारा कहती मैं शॉपिंग की के लिए निकली। असल में मैं जिस के लिए निकली, मैं काम के लिए गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे हिंट दे दिया है। वही वाली बात है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी बिना पे उन्होंने मुख्तसर व्लॉग बनाया। और यही सोचा होगा कि बच्चे वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ में क्या व्लॉग बनाऊं। फैमिली के साथ होते हैं ना डेली व्लॉगिंग, तो उन्होंने फिर ज्वेलरी वगैरह दिखाई और ख़रीदी, उसी पे ही व्लॉग बनाया। और फिर बाबर के साथ थोड़ी बहुती बातें की और ख़ुद थोड़ी बहुती बातें की और व्लॉग को एंड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, वो बोल रही हैं मैं किसी काम के लिए गई हुई थी, लेकिन फिर मैंने जो है यहाँ पे मैं शॉप पे गई, वहाँ से मैंने जूता लिया, वहाँ पे मैंने जो है शॉप देखी। पहले तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती होती थी ज्वेलरी की शॉपों को, लेकिन अब मैं जो है मुड़ मुड़ के देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मुझे दिल करता है मैं ख़रीदूँ, ज्वेलरी वगैरह ख़रीदूँ। तो फिर मैंने ज्वेलरी ख़रीदना शुरू कर दी है। अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं नई नई व्लॉगिंग करना शुरू हुई थी ना, 2019 की बात है, 19-20 की बात है शायद। उस दौरान मेरी नंदों की भी शायद खैर शादी थी। उस दौरान मैंने ज्वेलरी बड़ी ली, बहुत ली। मेरी बहन भी कराची से लेके आती थी और मैं खुद भी जो है मैंने ख़रीदी। मुझे अच्छा लगता था, मैं मेरा दिल करता था मैं ज्वेलरी पहन के व्लॉगिंग करूं। फिर उसके बाद अब इतना लंबा गैप आ गया है, दोबारा मैंने ज्वेलरी ली ही नहीं है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मेरे भाई की जैसे शादी है तो मैं जो है ज्वेलरी लूँ। कपड़े पता नहीं मैं और लेती हूँ या नहीं लेती, जो है चलो कोशिश करूँगी इन्हीं को खुला पतला जैसे भी है कर के इन्हीं को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। और ज्वेलरी जो है मैं इनके साथ ज़रूर लूँ, अच्छी अच्छी सी पहनूँ। भाई सबकी नज़रें होनी है, बहन आई है, बड़ी बहन आई है, तो होता है कभी कभी ऐसा शौक़ आ जाता होता है। तो आजकल उन्हें शौक़ है तो वो ले रही हैं, ख़रीद रही हैं। तो फिर उन्होंने दिखाया कि भाई मैंने वॉच ली है और मैंने नेकलेस वगैरह दिखाया और इस तरह से चीज़ें वो दिखा रही थी। फिर ख़रीदने के बाद कहा कि तैयबा की दोस्त की भी बर्थडे है तो मैंने गिफ्ट भी लेने थे, तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं। ज़िंदगी में कभी जो है कपड़े ले लिए, ज़्यादातर आपका ध्यान कपड़ों पे चला जाता है, जूतों पे चला जाता है, कभी किस चीज़ पे। तो अब मुझे लगता है कि मुझे भी ध्यान देना चाहिए, मुझे भी चीज़ें जो है लेनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए, अपने लिए भी खर्च करते रहना चाहिए और थोड़ा सा ज़िंदगी में रंग लेके आने चाहिए, थोड़े से रंग भरने चाहिए ज़िंदगी में। तो इसलिए जनाब मेरा दिल किया है कि मैं भी लूँ ज्वेलरी। तो उन्होंने कहा कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है, खुशी भी होती है। मैंने तो हस्बैंड को भी कहा है कि आप भी हाथ खाली ना रखा करें, ये एक डिसेंट लुक लगती है, आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आप भी हाथ में जो है घड़ी वगैरह पहना करें। तो इस तरह से जो है वो साजिद भाई को भी समझा रही थी। वो कहता है मोबाइल पे टाइम देख लेना होता है मोबाइल पे टाइम देख लेना होता है, तो मोबाइल पे ही टाइम देख रहे थे। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा नहीं आपको भी अच्छा, हम तो भाई बहुत टाइम से कह रहे हैं साजिद भाई की ड्रेसिंग में भी थोड़ा सा आना चाहिए, चेंजिंग आनी चाहिए। तो पहले तो वो एक जैसा रंग लिए फिर रहे होते थे, एक ही रंग पाई जा रहे, बहुत अजीब सा लगता था। अब थोड़े से कपड़ों के कलर शलर चेंज हुए हैं, थोड़े से बेहतर लगना शुरू हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है उन्होंने घर पहुँचे तो फिर वहाँ पे अम्मा को भी इन्होंने दिखाई अपनी ज्वेलरी और बताया कि देखें क्या कहते हैं, साजिद साहब तो खैर चले गए, सितारा को गेट पे ही छोड़ के चले गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ कौसर के बाद, अगर मैं लेट पहुँचा ना उसने मुझे कुछ सुनने मार के बाहर खड़ा कर दे सब मुझे ऐसे लगा साजिद इसलिए गाड़ी लेके जा रहा है, मोटर बाइक पे नहीं जा रहा कौसर कहीं कुछ सुनने मार के बाहर ही ना खड़ा कर दे, फिर उससे बेहतर है फिर गाड़ी में ही सो जाएगा है कहता ठीक है आप लोग अब घर जाए। मुस्तफ़ा को और सितारा को घर छोड़ा और खुद जो है चला गया है। फिर अम्मी ने वॉच देखते ही कहा भाई मैंने तो ऑलरेडी, मेरी भी ऐसी वॉच है, मैंने भी ऐसी घड़ी ली हुई है
सऊदी अरब की घड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मैं हमेशा पहले ना अबाया और वॉच वहाँ से मंगवाती थी। मुझे इशरा सिस्टर ने जो भेजी है ना, आय हाय हाय, मेरे बड़े काम आती है। मुझे शौक है घड़ी पहनने का। पहले भी मेरे पास सऊदी अरब की थी। मेरी दादी अम्मा जो है वो उम्रा करके आई थी, तो फिर मुझे मतलब मेरी बहन को उन्होंने दी थी, मेरी बहन ने मुझे दी थी। तो वो गिफ्ट मेरे पास अभी भी है माशाल्लाह से। और वो थोड़ी सी उसके लॉक ख़राब हुआ है, और फिर मुझे इशरा सिस्टर ने दी है। मुझे घड़ी पहनने का बहुत बेइंतहा शौक़ है। कहीं पे भी आती जाती हूँ, मैं चूड़ियाँ तो पहनती नहीं हूँ, तो घड़ी मुझे अच्छी लगती है। तो अम्मा अम्मा वो भी सऊदी अरब की घड़ी है, और अम्मा जो है वो भी कहती हैं कि भाई मेरे पास 3-4 साल हो गए हैं, मैंने ये ली थी 300 रियाल की शायद मैंने ली थी। लेकिन सितारा कहती है ये तो इतनी महंगी है। तो जी हाँ जी, जो पहनते हैं, जो पहनने का शौक़ रखते हैं, तो वो ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अम्मा तो कहती है मेरा पैसा सारा अब चाचा ले गया। तो घर को बने हुए पता है कितना साल हो गए, कितने साल हो गए घर को बने हुए। तो घर जो पहले कमाती रही है वो घर को ही लगाती रही है, फिर उसमें से जो उनको ऊपर से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो अपने लिए भी चीज़ खरीद सकती हैं, क्यों नहीं खरीद सकती। वैसे अगर 3-4 साल पहले की बात है तो हो सकता है 3 साल पहले की बात है तो फिर तो सितारा ने लेके दी होगी, क्योंकि सितारा वहाँ पे थी। या फिर जैसे सितारा कह रही थी मुझे नहीं पता, तो वो पैसे तो ज़रूर भेजती रही हैं अपनी वालदा को। हो सकता है वालदा ने इन्हीं के पैसों से ली हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो खैर यहाँ पे अगर अम्मा ने ख़रीदी है तो बाबा जान 100 रुपये वाला 100 रियाल वाला बुरका तो लेके नहीं देते थे, तो घड़ी 300 रियाल कैसे खर्च करेंगे। तो अम्मा ने खुद ली होगी। अम्मा ने सलमा के साथ मिल के उसके पास पैसे रखवा के ज्वेलरी भी बनाई थी, जो कि एक आध दफ़ा उन लोगों ने इजहार ख्याल किया था, और सलमा ने कहा था ये मेरी ज्वेलरी है, असल में वो अम्मा की ज्वेलरी थी। खैर यहाँ पे क्योंकि हाँ ये पैसों की भी बात हुई थी, अम्मा ने कहा था कि मैंने सलमा से पैसे लेने हैं, पता नहीं 10,000 रियाल था, 4,000 5,000 जो कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हमने रिएक्शन दिए थे, इस पर बात की थी। खैर यहाँ पे जो है सितारा बड़ी हैरान हुई, अम्मा आपके पास भी एक्सपेंसिव घड़ी है, मैं तो इसको आम सा समझ रही थी। तो अम्मा ने कहा नहीं मेरे पास भी इस तरह से है। तो खैर उसके बाद जो है बाबर आ गया, बाबर को इन्होंने खाना शाना खिलाया, और जो बाबर ने सुमेरा की जो मिमिक्री की, अल्लाह बड़े ज़बरदस्त, आय हाय हाय मज़ा आ गया। सुमेरा घर ज़रा पहुँच रख तो सुनने, इसके ज़रा सेकना ज़रा है, ये तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है। एक तो इनको बच्चे पाल पोस के जम के पाल पोस के दो, ऊपर से ये बातें सुनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कुन्या को सुनया। सितारा कहती है अब पता चला बीवी की कितनी अहमियत होती है, घर चो तो खाना पका पकाया मिलता है। क्या तो छोड़ो, जब भी जाता था ऐसे लगता था घर की सफाई नहीं हुई। अब भी मेरा घर देखो वैसे का वैसा पड़ा है। तो भाई वराना है, वीराना। उधर पहले जब मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम होते थे, ब्रश होते थे बालों वाले खूबसूरत से, स्ट्रेटनर वगैरह पड़ा होता था। बहुत कुछ सेटिंग शूटिंग करके मैं रखती थी। जब से मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जान है मेरी। लेकिन ये चीज़ें मेरे घर से गायब हो गई हैं। ड्रेसिंग टेबल से कख भी नज़र नहीं आएगा, कुछ भी। वहाँ पे पानी की बोतल पड़ी हुई नज़र आएगी, या कोई ब्लड प्रेशर की मशीन, या गोलियों का डब्बा। क्योंकि यही बच्चे जो हाल करते, मेरी हानिया तो ब्यूटी बॉक्स खोल लेती थी, ओए होए पूरे घर के फर्नीचर को वो लगा रही होती, जैसे आयत नहीं करती ऐसे ही करती थी हानिया भी। बचपन में वाइट कलर का मेरा बेड था, उसने सत्यानाश फेर दिया था उसका। तो बच्चे ऐसे होते हैं, इसी से रौनक है, कोई बात नहीं, इसी में ही खूबसूरती है। मैं तो बुरा नहीं समझती, पहले स्टार्टिंग में बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं, बच्चों का घर है भाई, इन्हीं से तो रौनक है। वीराना भी कोई घर है। अल्लाह ताला हरा भरा करे भाई, वीरान घरों को भी हरा भरा करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर वो तो मजाक ही कर रहा था, उसके बच्चे उसकी ज़िंदगी हैं यार। तो खैर सितारा कहती है नहीं नहीं, आपको धुले कपड़े मिलते हैं, रोटी मिलती है, बेगम भी एक बहुत बड़ी नेमत है। कहता हाँ, लेकिन कहती है एक बात बताओ, वो जो तुम बोलते हो वो खाना खा के मुझे वो बताओ ज़रा। फिर वो बैठ गया। कहता मैं जब भी जाता हूँ ना जॉब से,
रात के टाइम बैठी होती है, अल्लाह कहता मुझे ऐसे लगता है ये मुझे दिखा रही है कि देख तू काम करके नहीं आया, मैं भी काम कर रही हूँ। और इतना थपथपा रही होती है कि मीर बेचारा, वो मीर है, मूसा जो है वो भी चुपचाप पड़ा होता है, देख रहा होता है, रोता नहीं है वो। तो भाई उसका हाथ जरा ऐसे 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 करके करो ना, आवाज़ ज़्यादा आती है और लगती कम है। लोरी दे रही होती है, अल्लाह। मैं हंस रही, मैं देख इसके काम बीबी के ऊपर मजाक उड़ाता है सुमेरा। सितारा कहती है देखो सुमेरा, मैंने तुम्हारी फेवर में बात की है, अब ये ना कहना मैं तुम्हारी फेवर नहीं करती, मैंने कर दी है। खैर बड़ा मज़े की एंट्री थी वो बाबर वाली और सितारा वाली। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा मुझे इतने अरसे बाद अब अच्छा लगने लगा है, शौक़ लग रहा है कि मुझे शौक़ आ रहा है कि ज्वेलरी शुलरी पहनूँ, अपने आप को थोड़ा सा बना ठना के रखें। पहले तो हम परेशानियों में चीज़ों में पड़े रहते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के उसमें ज़िंदगी में पड़े रहते हैं, अच्छा इसकी ये चीज़ पूरी कर, उसकी ये चीज़ पूरी कर। अब भाई हमारी ज़िंदगी हो गई है माशाल्लाह से बढ़ गई आगे, अब हमने हर चीज़ ले लिया, घर भी ले लिया, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए। अब बारी है किसकी, अब शौक किस चीज़ का चढ़ा है, अब वो है ज्वेलरी। और वो मैं ज्वेलरी पहनूंगी। भाई उस ज्वेलरी को लेके जो लोगों ने बोला है, छोड़ो यार, मैंने वही बात की है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकते चल रही हूँ, वो नहीं बताना चाहती, वो बता दे फिर भी रोला, नहीं बताएगी फिर भी रोला। तो उससे बेहतर नहीं है कि वो आप लोगों को अलग से और चीज़ कुछ दिखा रही है, अपना शौक़ भी बयान कर रही है, शौक़ भी बता रही है। वैसे भी उन्होंने बर्थडे वगैरह पे जाना है, सोचा होगा कि ज़रा इस तरह की ज्वेलरी लेके चलती हूँ। खैर ये भी बात दुरुस्त है कि जमा पूंजी करते रहना चाहिए, जो चीज़ है ना उसको क्रिएट करें, उसको यूज़ में लाएं, उसको पहने, वो भी ज़रूरी है। तो खैर वो है ही नहीं उनके पास, वो कहती है मैंने अब न्यू तरीके से लेना है, पहले जो मेरे पास था वो मैंने सारा दे दिया हुआ है। खैर वो कहती हैं अपने दिल को नहीं मारना चाहिए, अपने दिल को ज़िंदा रखो, ज़िंदा दिल बनो, और जो चीज़ अच्छी लगे पहनो। वही गल है ना, ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं, कल है नहीं है। जैसे मैंने वो डॉक्टर की पोस्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाई, उसने कहा सुबह का नाश्ता हर हाल में जब उठते हो ना कि कर लिया करो, पता नहीं दोपहर को खाना नसीब हो या ना हो। ये भी बात दुरुस्त है लुड़कियों। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि पहले हम वेट करते थे किसी का फंक्शन आएगा फिर लेंगे ज्वेलरी, तो अब वेट नहीं किया करना, जो दिल को अच्छा लगे चुपचाप पहनो। और फिर और ज्वेलरी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाई, और अच्छी थी, डिसेंट थी, प्यारी लग रही थी, लेकिन पहनो तो है ना बहना। खैर गोल्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा भी मैंने गोल्ड इन्वेस्ट के लिए लिया था, वो मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो मैंने साइड पे रखा है। तो हाँ सितारा ने स्टार्टिंग में जब उनका चैनल ग्रो किया था ना, तो उन्होंने घर भी लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी बनाई है, और पिछले साल भी बनाई है। दिखाया नहीं था वो जो कड़े जब बनवा के लाई हैं, जिस दिन वो हलीमा और उसके भी अनीता के लिए भी लाई थी गोल्ड, और अपनी भतीजी के लिए भी लाई थी। उस दौरान इन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बनवाई थी, कोई कड़े बनवाए थे आई थिंक, या इस तरह से कुछ बनवाया था। साथ साथ वो इन्वेस्ट करती रहती हैं, बनाती रहती हैं। चलो जी आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, ज़िंदगी में कामयाब हों। बाकी इनके सरप्राइज़ का वेट है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी है, देखते हैं क्या होता है, क्या है वो सरप्राइज़। घर के लिए तो कहा जा रहा है कि घर नहीं है तो और क्या है, जो भी होगा देखेंगे मिल के। बाकी दिल छोटा ना करो बहनों, ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।